हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अशोक आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए थे, उससे पहले क्लास में हमने ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट समझे थे। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए ब्लड रिलेशन के जो हमारे और कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो बचे हुए थे, उन क्वेश्चन को आज हम क्लियर करते हैं। हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों? हमारा टॉपिक था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसके अंदर हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद में हमने थोड़े क्वेश्चन भी किए थे। आज हम क्वेश्चनों की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको क्लियर करेंगे। तो जैसा कि हमारा तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का भाई है। ए एट द रेट ए एट द रेट बी का मतलब है बी ए का बेटा है। ए डॉलर बी का मतलब है बी ए की बेटी है। तो आर तो आर हैशटैग पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर टी में निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? पहला है इसके अंदर आर एस के दादा है। आर एस के दादा है। दूसरा है पी टी का चाचा है। तीसरा है एस पी का पोता है। और चौथा है टी क्यू की पोती है। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि ए प्लस बी का मतलब ए बी का पति है, ए हैशटैग बी का मतलब ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का मतलब बी ए का बेटा है, ए डॉलर बी का मतलब बी ए की बेटी है, तो आर हैशटैग पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर टी में निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? आर एस के दादा है, पी टी का चाचा है, या फिर एस पी का पोता है, या फिर टी क्यू की पोती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हम एक एक कथन पर चलेंगे। पहले इस कथन पर चलेंगे, फिर बी पर चलेंगे, फिर सी पर चलेंगे, फिर डी पर चलेंगे, और जो हमारा कथन सही होगा
वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ए सही होगा तो ए आंसर हो जाएगा, बी सही होगा तो बी आंसर, सी सही होगा तो सी, और डी होगा तो डी। अब हम क्या करते हैं, पहले ये संबंध जो हमें दे रखे हैं इससे हम ये संबंध बनाते हैं। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये जो इक्वेशन है आर हैशटैग पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर टी, इस इक्वेशन से हम ये जो संबंध दे रखे हैं उन संबंध को सोल्व करते हैं। फिर हमें इन चारों में से जो भी पूछा है, जो भी आंसर सही है वो हमें बिल्कुल करेक्ट पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। अगर इसके अंदर ये सीधा ऐसे पूछता आर और टी के बीच में क्या संबंध है वो हम बता देते, या फिर पी और एस में क्या संबंध है वो भी हम बता देते, एस और आर में क्या संबंध है वो भी हम बता देते। लेकिन ये जो पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंदर हमें एक एक ऑप्शन के ऊपर चलना होता है। और ये हमारे एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये होते हैं। ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये वाले होते हैं। ये सबसे हार्ड टाइप बनती है और सबसे टाइम टेकिंग टाइप बनती है, बहुत ज्यादा लेंथ होती है, इसलिए हम इसको आसानी से सोल्व कर देते हैं। पहला क्या है, आर हैशटैग पी। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है भाई, और भाई कौन सा है, पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, मतलब ए बी का भाई है। तो आर हैशटैग पी का मतलब क्या है, आर क्या है, पी का भाई है, आर पी का भाई है। पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है हमारे पास, प्लस का मतलब है पति। तो पति कौन सा है, पति पहले वाला है, किसका पति है, दूसरे वाले का पति है। तो पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी पति है, किसका पति है, क्यू का। पी पति है, किसका, क्यू का पति, और पति है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर क्या है, क्यू। अब ये दोनों आपस में क्या है, ये आपस में पति पत्नी है, तो ये पति होगा तो ये क्या हुई, ये इसकी पत्नी हुई। फिर एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है बेटा, और बेटा कौन सा है, बेटा है दूसरे वाला, दूसरे वाला बेटा है पहले वाले का। तो क्यू एट द रेट एस, क्यू बेटा है एस, क्यू एट द रेट मतलब एस बेटा है क्यू का, एस बेटा है क्यू का बेटा है, ये बेटा हुआ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस। फिर डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, बेटी, डॉलर का मतलब क्या है, बेटी, और बेटी कौन सी है, बेटी है दूसरी वाली, किसकी, पहले वाली की। तो टी जो है वो बेटी है, और किसकी बेटी है, एस की बेटी है। तो टी बेटी है एस की। हमने इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से ये जो हमें जितने भी संबंध दिए हुए थे हमने सभी संबंध को एक आरेख के रूप में सोल्व कर लिया। अब हमें पूछा है आर एस के दादा है। पहला कथन क्या है, आर एस के दादा है, आर और टी आपस में क्या है, भाई है, ये भाई का बेटा है, तो ये इसका क्या हुआ, भतीजा हुआ। आर और एस में क्या संबंध आपस में, चाचा भतीजा का, और फिर ये चाचा भतीजा है और ये इसकी बेटी है। मतलब टी अगर टी की पोती हुई, टी पी की पोती है, तो क्या हुआ, टी आर की भी तो पोती होगी, तो ये दोनों आपस में भाई हैं। अगर ये टी पी की पोती हुई, टी अगर पी की पोती है तो टी आर की भी पोती होगी। लेकिन हमें क्या पूछा है, आर एस के दादा है, लेकिन इस संबंध से हमें क्या आ रहा है, आर एस के दादा नहीं, आर एस के चाचा या फिर ताऊ है। तो पहला कथन हमारा क्या हुआ, पहला कथन हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं हम अगले कथन पर। अगला कथन क्या है, पी टी के चाचा है, पी टी के चाचा है। लेकिन हमने अभी अभी यहां से देखा था पी और टी में आपस में क्या संबंध है, दादा पोती का संबंध है, दादा पोती का। क्योंकि टी कौन है, टी एस की बेटी है, और एस कौन है, एस टी का बेटा है। तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा, दादा और पोती का। तो हमारा दूसरा कथन है वो भी गलत है। तीसरा क्या है, एस पी का पोता है, एस पी का पोता है, एस पी का पोता नहीं है, एस क्या है, पी का बेटा। हमने अभी इस कथन से देखा था कि एस जो है वो पी का क्या है, बेटा है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एस पी का पोता है, तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। और फिर हमारा चौथा कथन क्या है, चौथा कथन है टी क्यों की पोती है, टी क्यों की पोती है, तो ये हमारा कथन सही है। सही कैसे हुआ, क्योंकि क्यों क्या है, क्यों का बेटा कौन है, एस, और एस की बेटी कौन है, टी। तो बेटे की बेटी क्या होती है, पोती होती है। तो क्यों
टी की दादी हुई और टी क्यू की पोती हुई, और हमारा चौथा कथन भी क्या है, टी क्यू की पोती है। तो हमारा चौथा कथन बिल्कुल राइट है, क्या है, टी क्यू की पोती है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना आ गया होगा। कैसे आपको इस क्वेश्चन के ऊपर अपनी कमांड बनानी है वो भी आप समझ गए होंगे, और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ये भी आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है f माइनस डी। f माइनस डी का मतलब है, f माइनस डी का मतलब है f डी के पिता है, f डी के पिता है। f प्लस डी का मतलब है, f प्लस डी का मतलब है f डी की बेटी है। f भाग डी का मतलब है f डी का बेटा है। f गुना डी का मतलब है f डी की पत्नी है। तो निम्न में से किसका मतलब है होगा कि जेड वाई के पिता है। पहला है अपना वाई माइनस ई गुणा जेड। सेकंड है वाई प्लस ई डिवाइड बाई जेड। थर्ड है वाई प्लस ई माइनस जेड। और फोर्थ है वाई प्लस ई गुणा जेड। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, f माइनस डी का मतलब है f डी के पिता हैं, f प्लस डी का मतलब है f डी की बेटी है, f डिवाइड बाई डी का मतलब है f डी का बेटा है, और f मल्टीप्लाई डी का मतलब है f डी की पत्नी है। तो निम्न में से कौन सा कथन का मतलब होगा कि जेड वाई के पिता है, मतलब जो जेड है वो वाई का पिता है। पहला कथन हमारा क्या है, वाई माइनस, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये अप्रोच लगानी है। वही कि हम पहले ये जो हमारे ये जो समीकरण दे रखा है, ये चार जो समीकरण है, पीछे वाले में हमें एक समीकरण से चार कथन दिए हुए थे, और इस वाले में हमें चार समीकरण दी हुई है और उससे संबंध पूछा है। और इसके अंदर क्या चेंज है पीछे वाले से इसके अंदर चेंज ये है कि इसके अंदर एक इक्वेशन है वो बार बार दे रखी है, और बस इसके अंदर ये जो निशान है ये चेंज कर रखे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, y माइनस ई मल्टीप्लाई बाई जेड। y माइनस ई का मतलब है, माइनस का मतलब है एफ डी के पिता है, मतलब y पिता है किसका, ई का, y पिता ई का। ई मल्टीप्लाई जेड, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, मतलब ई पत्नी है, और ई पत्नी किसकी है, ई पत्नी है जेड की। तो ये क्या हुई, ये पत्नी हुई, और ये क्या हुआ, पति। ये ई क्या है, ई वाई की बेटी है, और ये इसकी
पत्नी है ई जेड की, ई जेड की पत्नी हुई और ई वाई की बेटी हुई, तो इन दोनों वाई और जेड में आपस में क्या संबंध हो गया? ससुर और दामाद का, ससुर दामाद का संबंध इन दोनों में आपस में हो गया। जो कि हमें पूछा क्या है, पिता और पुत्र का संबंध पूछा है, तो हमारा कथन ए रॉन्ग है। फिर हमारा सेकंड, सेकंड क्या है, वाई प्लस ई डिवाइड बाई जेड, वाई प्लस ई, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बेटी, मतलब वाई बेटी है, वाई बेटी है किसकी, ई की, वाई बेटी है ई की। और बाघ, बाघ का मतलब क्या है, एफ बेटा है डी का, मतलब ई जो है, ई बेटा है, ई बेटा है किसका, जेड का, बेटा जेड का। तो जेड और वाई में क्या संबंध हो गया, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी क्या हुई, पोती। तो हमारा सेकंड जो है ऑप्शन वो भी गलत हुआ। फिर हम चलते हैं तीसरे के ऊपर, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है वाई प्लस ई माइनस जेड। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बेटी, मतलब वाई जो है, वाई जो है वो क्या है, वाई बेटी है किसकी बेटी है, ई की, ई की बेटी। और ई माइनस जेड, माइनस का मतलब क्या है, एफ डी के पिता है, मतलब ई जेड के पिता है, ई पिता है किसके, जेड के, ई जेड के पिता है, पिता। अब ये इस पिता की बेटी है और ये जेड भी इसका क्या है, पुत्र या पुत्री, तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा, या तो दोनों बहन बहन या फिर दोनों भाई बहन। तो हमारा तीसरा कथन क्या है, ये भी गलत है। फिर हमारा चौथा कथन क्या है, चौथा कथन हमारा है वाई प्लस ई गुणा जेड। वाई प्लस ई का मतलब क्या है, कि प्लस का मतलब क्या है, बेटी, तो क्या है, वाई बेटी है किसकी बेटी है, ई की, वाई बेटी है ई की, ई गुणा जेड, गुणा का मतलब क्या है, पत्नी, मतलब ई जो है वो पत्नी है किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, जेड तो जेड क्या हुआ, पति, और ई पत्नी, पत्नी। अब ये दोनों पति पत्नी है, और वाई अगर ई की बेटी है तो वाई जेड की तो बेटी होगी, और वाई और जेड ये दोनों आपस में क्या है, बाप बेटी, बाप बेटी। और हमें पूछा भी क्या है, जेड वाई के पिता है, तो जेड क्या है, वाई के पिता। तो हमारा चौथा जो कथन है वाई प्लस ई गुणा जेड, ये बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पी गुणा क्यू, पी गुणा क्यू का अर्थ है पी भाई है क्यू का। सेकंड है पी भाग क्यू, पी भाग क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की। तीसरा है हमारा पी प्लस क्यू का अर्थ है पी पिता है क्यू का। और चौथा है पी माइनस क्यू का अर्थ है पी माँ है क्यू की। तो इसके अंदर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, एस भतीजी है, भतीजी है आर की, यह है किस विकल्प में है। इसके अंदर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा एस
मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई जे प्लस आर। दूसरा ऑप्शन है हमारा आर मल्टीप्लाई बाई एम माइनस एस प्लस टी। तीसरा ऑप्शन है हमारा आर माइनस एम डिवाइड बाई एस इंटू टी। और चौथा ऑप्शन है हमारा आर डिवाइड बाई एम माइनस एस मल्टीप्लाई बाई टी। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, P गुणा Q का अर्थ है P भाई है Q का, P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P बहन है Q की, P प्लस Q का अर्थ है P पिता है Q का, P माइनस Q का अर्थ है P माँ है Q की। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, S भतीजी है R की, मतलब जो हमारा S है वो R की भतीजी है, ये किस विकल्प में से है। तो इसके अंदर मैंने चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, S मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई जे प्लस आर। सेकेंड है R डिवाइड बाई एम माइनस एस प्लस टी। और तीसरा है R माइनस एम डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई बाई टी। और चौथा ऑप्शन है R डिवाइड बाई एम माइनस एस मल्टीप्लाई बाई टी। तो हम देखते हैं, हम इसमें भी वो हमारी वही अप्रोच लगाएंगे कि हम ये जो पहले हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहले ऊपर ये जो हमें संबंध दे रखे हैं, इन संबंध से हम ये जो इक्वेशन है इनका आपस में संबंध बनाएंगे। और फिर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है एस भतीजे आर की, जिसके अंदर भी वो आंसर आ जाएगा वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और चलिए हम इसी अप्रोच को लगाते हुए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा एस मल्टीप्लाई बाई टी माई डिवाइड बाई जे प्लस आर। अब एस मल्टीप्लाई बाई टी, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, तो एस भाई है किसका, टी का। टी डिवाइड बाई जे, टी डिवाइड का मतलब है बहन, तो टी बहन है जे की, टी बहन है जे की, टी बहन। जे प्लस प्लस का अर्थ है पिता, मतलब जे पिता है, किसका पिता है, आर का। जे पिता है इसका, आर का। और हमें पूछा क्या है, एस भतीजी है आर की, तो इसमें तो एस आर की भतीजी नहीं हो सकती, क्योंकि एस क्या है, एस प्लस आर है, तो प्लस है, भतीजी क्या होती है, भतीजी माइनस होती है, क्योंकि भतीजी फीमेल ही तो होती है, मेल तो होती नहीं। तो और हमें प्लस मैंने आपको बताया था किसके लिए आता है, प्लस आता है सिर्फ मेल के लिए। और यहाँ पर एस भतीजी आर की, इससे ये क्या बता रहा है कि एस तो क्या है, मेल, तो मेल कभी भतीजी नहीं हो सकती। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है हमारा एस आर डिवाइड बाई एम माइनस एस प्लस टी। डिवाइड का अर्थ क्या है, बहन, मतलब आर जो है वो बहन है, किसकी बहन है, एम की। एम माइनस एस, माइनस का अर्थ है माँ, एम माँ है, और किसकी माँ है, एस की माँ है, एम माँ है, तो एम भी माइनस, और किसकी माँ है, एस की। एस प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पिता, एस पिता है, एस किसका पिता है, एस टी का पिता है, एस टी का पिता है। अभी यहाँ पर भी हमें क्या हो गया, ये हमें ये पता चल गया कि एस यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, और प्लस का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, क्योंकि भतीजी फीमेल होती है। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हमारा ऑप्शन सी है, सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है आर माइनस एम डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई बाई टी, आर माइनस एम, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है माँ, तो आर क्या है, आर माँ है, किसकी माँ है, आर एम की माँ है। फिर एम डिवाइड बाई एस, डिवाइड का अर्थ क्या है, बहन, तो एम किसकी बहन है, एम बहन है एस की, एम बहन है एस की। एस मल्टीप्लाई बाई टी, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, भाई, तो एस भाई है, किसका भाई है, टी का। अब यहाँ पर फिर से एस क्या आ गया, एस फिर से प्लस आ गया,
प्लस का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, जबकि भतीजी फीमेल है, तो हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। फिर हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑप्शन डी हमारा है आर डिवाइड बाई एम माइनस एस मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पर भी एस के पहले क्या आ रहा है, एस के बाद में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ रहा है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह हमें क्या बताता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह हमें बताता है भाई, और भाई हमेशा क्या होता है, भाई हमेशा मेल होता है, भाई फीमेल नहीं होता, जिनकी भतीजी क्या होती है, फीमेल होती है। तो एस मेल और फीमेल साथ में नहीं हो सकता। एस क्या है, एस हमारे पास यहाँ पर मेल है, जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है एस फीमेल है, तो यहाँ से भी एस क्या आ गया, एस भाई आ गया, तो एस भतीजी नहीं हो सकता। तो हमें ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चार ऑप्शन गलत हैं, और इससे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दिए गए चारों संबंध गलत बताए गए हैं, इसलिए एस आर की भतीजी नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर ही हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारा इसके अंदर सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, एम दादी है, एम दादी है डब्लू की, यह है किस विकल्प में है। इसके अंदर हमारा ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है एम माइनस जे प्लस डब्लू। ऑप्शन बी क्या है हमारा, ऑप्शन बी है डब्लू प्लस जे गुणा डब्लू। ऑप्शन सी क्या है, यहाँ पर हम एम कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है, एम गुणा टी डिवाइड बाई डब्लू। और ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑप्शन डी है एम डिवाइड बाई जे प्लस डब्लू। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर एम दादी है डब्लू की, यह किस विकल्प में है, और हमें चार विकल्प जो दे रखे हैं वो क्या है, एम माइनस जे प्लस डब्लू, डब्लू प्लस जे गुणा एम, एम गुणा टी डिवाइड बाई डब्लू, और एम डिवाइड बाई जे प्लस डब्लू। तो चलिए हम वही हमारी अप्रोच पहले वाली कौन सी, कि हम एक एक ऑप्शन के ऊपर होते चलेंगे, और फिर जो हमारा आंसर क्वेश्चन में दिए हुए से मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले ऑप्शन ए पर जाते हैं। ऑप्शन ए क्या है, एम माइनस जे प्लस डब्लू। एम माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है माँ, और माँ कौन सी है, माँ है इस माइनस के चिन्ह से पहले वाले किसकी माँ है, दूसरे वाले की, तो एम माँ है जे की, एम माँ किसकी माँ, जे की, तो एम माइनस हो गया। फिर जे प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पिता, जे पिता है, जे किसका पिता है, जे पिता है डब्लू का पिता है, तो जे क्या हो गया प्लस। अभी एम और डब्लू में क्या संबंध आ रहा है, एम और डब्लू में संबंध आ रहा है दादी पोती या फिर दादी पोता, दादी पोती या फिर दादी पोता का संबंध आ रहा है। ये संबंध क्यों आ रहा है, क्योंकि जे की माँ, जे के बेटे या बेटी की क्या हुई, वो उसकी दादी होगी। भाई आप अपने ऊपर ले लो कि आपके जो पिता हैं उनकी माँ, आपके पिता की माँ आपकी क्या होती है, वो आपकी दादी होती है। तो और यहाँ पर क्या है, एम दादी है डब्ल्यू की, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, एम दादी है डब्ल्यू की, तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर ए है एम माइनस जे प्लस डब्ल्यू, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये एम डब्ल्यू की दादी है, और ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर हमें आगे के जो ऑप्शन है उन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला ऑप्शन था वही सही हो गया। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हमारे होते हैं ये कई बार ऑप्शन बी तक जाकर सही होते हैं, कई बार सी तक, कई बार बी तक, और कई बार पहले में हमारे सही हो जाते हैं। तो हम इसके अंदर सीधा ऑप्शन देख के नहीं बोल सकते ये ऑप्शन सही होगा, इसके लिए हमें ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी।
और अगर ये प्रोसेस हमें डी पर जाकर मिल रही है तो हमें डी तक करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ गए होंगे। तो हमारे ब्लड रिलेशन की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमने इससे पहले 2 क्लास की थी। एक के अंदर हमने क्या किया था, एक के अंदर हमने सिर्फ बेसिक थ्योरी की थी, और हमारी जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। और ये आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास के अंदर मैंने आपको उनसे आगे और लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये IBPS में आया हुआ है। IBPS होती है एक बैंक की संस्था जो बैंकिंग के एग्जाम करवाती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके बैंक के अंदर आते हैं, ऐसे ही SSC के अंदर, रेलवे, कोई भी एग्जाम देख लो जिसके अंदर रीजनिंग आती है तभी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मत सोचना कि रीजनिंग के लिए दिल्ली पुलिस के लिए अलग बैच होता है, एयरफोर्स के लिए अलग होता है। थोड़ा लेवल कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन हमेशा वही रहते हैं। रीजनिंग तो हमेशा वही रहेगी, वो कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब आराम से समझ गए होंगे। तो मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।